नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी मित्रों को मालूम है, रीजनिंग का दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों रीजनिंग का यह 26 है। क्या दोस्तों, यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 26 यानी कि 26 नंबर है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों में 25 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक ये 25 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई आदि एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले होते हैं यह प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको रीजनिंग उसमें पूछी जाती है तो यह क्लास और यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो होते हैं दोस्तों, इसमें प्रैक्टिस सेट में हर चैप्टर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो दोस्तों बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या कहता है, आपके सामने है। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 16 का संबंध दोस्तों 128 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध किस संख्या से होगा, यह आपसे पूछा गया है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बस सोचने पर निर्भर करता है आप कितना सोच सकते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप बड़े आसानी से सोच सकते हैं। आप जैसे कि देखिएगा 16 से दोस्तों 128 लिखा गया है, तो आप यहाँ पे देखिएगा 16 का अगर हम स्क्वायर कर दें दोस्तों, यानी कि 16 का दोस्तों हम वर्ग कर दें तो 16 का वर्ग होता है दोस्तों 256, यानी कि 256 होता है। और 256 में अगर हम दोस्तों 2 का ही भाग दे दें तो हमको कितना मिल जाएगा, 128 मिल जाएगा। कितना, 128 मिल जाएगा, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, और 16 में हम 2 का भाग दे दें, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 2 का भाग दिया था, तो यहाँ पे हम भाग दे देंगे 16 में 2 का, तो दोस्तों 8 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आने वाली संख्या दोस्तों 8 हो जाएगी। यही आपका आंसर है और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ बड़े प्यार से समझ में आया होगा प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बताइए, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जैसे कि यहाँ पर 100 से 105, 105 से 92, 192 से 113, 113 से 84। आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, संख्या बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। जब इस प्रकार से संख्याएं दिखाई देती हैं तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक को देखते हैं। ठीक है, क्या एक छोड़ के एक को हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से बात करें 100 से 92 हुआ है, तो यानी कि -8 हो रहा है। ठीक है, कितना, -8 हो रहा है। उसी प्रकार से 92 से अगर हम 84 पे जाते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो दोस्तों -8 हो रहा है। ठीक है, कितना, -8 हो रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं 105 से दोस्तों 105 से 113 पर आ गए, तो यहाँ पर दोस्तों +8 हो रहा है। कितना, +8 हो रहा है। और अगर 113 में अगर हम दोस्तों +8 कर दें, यहाँ पर 113 में हम +8 कर दें तो कितना हो जाएगा, 113 में 8 को हम प्लस करेंगे तो कहेंगे 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या, 121। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कहता है उस बेन आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। बताइएगा, दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है घर, स्कूल और मार्केट। आपको दोस्तों मैंने वर्ग और डायग्राम वाले प्रश्न बहुत कराए हैं पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, आपको बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये प्रश्न आपको नहीं बनाने आते तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एक का वर्ग बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम पहले घर का बनाएंगे, तो जैसे कि घर का हमने ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्कूल का जब बनाएंगे तो स्कूल से पहले हम देखेंगे क्या स्कूल का संबंध घर से है क्या, कहेंगे जी नहीं भाई, स्कूल है, स्कूल का संबंध घर से तो कुछ नहीं हो सकता ना, कोई संबंध नहीं है स्कूल का। तो स्कूल का भी दोस्तों हम क्या करेंगे, अलग बना लेंगे।
स्कूल का भी हम अलग बना लेंगे, ये हमने बना लिया। अब जब हम मार्केट का बनाएंगे तो देखेंगे मार्केट का संबंध स्कूल से या घर से कुछ है क्या, कहेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट एक अलग जगह है और स्कूल अलग है, घर अलग है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मार्केट का भी हम अलग बना लेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने अलग बना लिया, कुल मिलाकर के हमने ये बना लिया, स्कूल, घर, मार्केट, ये हमारा डायग्राम बन के तैयार होगा। ये हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि सांकेतिक भाषा में मून को 4665 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पी के टी यू को क्या लिखा जाएगा, पी के टी यू को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा इस प्रश्न को कैसे किया गया है। अगर जैसे कि यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर दिए हैं और यहाँ पर दोस्तों संख्या लिखी हुई है, तो ऐसे क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर को क्या करते हैं, लेटर को दोस्तों उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एम हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे एम हमारा 13 पर आता है। ओ कितने पर आता है, तो कहेंगे ओ हमारा 15 पर आता है, और ये भी ओ है तो दोस्तों ये भी 15 पर ही आएगा। एन की हम बात करते हैं तो कहेंगे एन 14 पर आएगा। यहाँ तो आपको मिल रहा है 13, 15, 15, 14, लेकिन यहाँ पर दिया है 4665। तो देखिएगा 4665 कैसे हम इसको बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 और 3 को हम दोस्तों ऐड कर दें, 1 और 3 को ऐड कर दें तो दोस्तों क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा 4 ऐड करने पर दोनों को। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद 1 और 5 को भी हम ऐड कर देंगे तो 1 और 5 यानी कि 15 को ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम ऐड कर देंगे इस वाले 15 से तो दोस्तों हमको 6 मिल जाएगा। उसके बाद 1 और 4 को हम ऐड करेंगे तो दोस्तों 5 मिल जाएगा। तो देखिएगा ये भी यहाँ पर 4665 मिल गया है। क्या 4665 मिल गया कि नहीं मिल गया, कहेंगे जी भैया मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर पी के टी यू को भी निकालेंगे। क्या, पी के टी यू को, तो इसको दोस्तों हम रिमूव कर देते हैं, आगे वाले को समझते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा पी हमारा कितने पर आता है, बताइए पी हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे पी हमारा 16 पर आता है। ठीक है, के हमारा कितने पर आता है, कहेंगे के हमारा 11 पर आता है। टी कितने पर आता है, टी कहेंगे हमारा 20 पर आता है। क्या, टी 20 पर आता है। और यू कितने पर आता है, तो कहेंगे टी के बाद यू आता है, ये 21 पर आता है। अब इनको भी दोस्तों हम आपस में ऐड करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा। 1 और 6 को हम ऐड करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 7 मिला। ठीक है, और यहाँ पर 11 है तो 1 1 प्लस करेंगे तो दोस्तों हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। 0 और 2 यानी कि 2 और 0 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी हमको 2 ही मिलेगा। और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमको 3 मिलेगा। क्या, तो आप देखिएगा यही आपका आंसर कितना बन के आया, कहेंगे 72 और 23 बन के आया। क्या, 72 23। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा 72 23, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न पे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। बताइए, यहाँ पे विषम अक्षर की बात कर रहा है दोस्तों, तो हमको विषम अक्षर चयन करना है। आप देखिएगा विषम अक्षर चयन करने के लिए जब भी हमको अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर दिए रहते हैं तो सबसे पहले उनकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। क्या, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा ए हमारा कितने पर आता है, कहेंगे ए हमारा दोस्तों ए हमारा 1 पर आता है। आप यहाँ पे देखिएगा, आप ये यहाँ पे देखिएगा ए हमारा 1 पर आता है और एफ हमारा दोस्तों 6 पर आता है। एच हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 8 पर आता है। और एम कितने पर आता है, एम 13 पर आता है। पी हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे पी हमारा 16 पर आता है और टी हमारा 20 पर आता है। ठीक है, आर हमारा कितने पर आता है, आर 18 पर आता है, आर 18 पर आता है। और डब्लू कितने पर आता है, कहेंगे डब्लू 23 पर आता है, डब्लू 23 पर आता है, डब्लू 23 पर आता है। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, देखिएगा जैसे कि 1 से 6 हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों +5 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी 8 से 13 हुआ है तो यहाँ पर भी दोस्तों +5 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 16 से 20 हुआ है, यहाँ पर दोस्तों +4 हुआ है। यहाँ पे 18 से 23 हो गया, यहाँ पर +5 हो गया है। तो देखिएगा यहाँ पर भी +5, यहाँ पर भी +5 और यहाँ पर भी +5, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, +4। तो यही सबसे विषम दिख रहा है ना, सबसे अलग दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी वाला।
क्या ऑप्शन नंबर सी वाला सबसे विषम दिख रहा है? तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पी और टी जो है इसमें 4 का अंतर है, बाकी में 5-5 का अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों इस वाले प्रश्न को जो भी छात्र आंसर करेगा उसको मैं अपनी इस क्लास का बेस्ट स्टूडेंट समझूंगा। इस वाले प्रश्न का कौन आंसर करेगा? यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी आप ये बताइएगा। यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी आपको बताना है, बताइएगा कौन बता सकता है? यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, एग्जाम पैटर्न पर है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये रेलवे में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इस वाले प्रश्न को देखिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, डायरेक्ट ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 87 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 87 दिया है, आप ये समझना। ठीक है, और यहाँ पर 15 और 5 दिया है। ठीक है, तो अगर 15 का गुणा हम 5 में कर दें मेरे प्यारे साथियों, तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 15×5 कितना होता है? कहेंगे 15×5 दोस्तों 75 होता है। ठीक है, और इस 75 में मेरे प्यारे साथियों हम 12 अगर प्लस कर दें, 12 प्लस कर दें तो क्या हमको क्या मिलेगा? कहेंगे हमको तो यहाँ पर 87 मिल जाएगा, यानी कि 87 मिल जाएगा। 87 मिल जाएगा। तो आप देखिएगा हमने यहाँ पर गुणा किया और 12 प्लस किया, इसके सामने यहाँ पर 87 दिया है। ठीक है, इसके सामने यहाँ पर 87 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 87 आया है। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 9 और 7 का अगर हम गुणा कर दें तो 9 और 7 कितना हो जाए? कहेंगे 9×7 कितना होता है? 63 होता है। कितना होता है? 63 होता है। उस 63 में हम दोस्तों 12 को प्लस कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा? कहेंगे 75 मिल जाएगा। क्या? 75 मिल जाएगा। तो देखिएगा इनका गुणा किया और 12 प्लस किया, इसके सामने संख्या यहाँ पर 75 दी हुई है, तो ये 75 मिल गई ना, ये 75 मिल गई ना। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैंगे, आप देखिएगा, आप आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 11 अट्ठे कितना होता है? 11 का 8 में हम गुणा करेंगे तो कहेंगे 11 अट्ठे दोस्तों 88 होता है। 88 में अगर मेरे प्यारे साथियों 12 को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। तो आप देखिएगा इन दोनों का हमने गुणा किया और दोस्तों 12 प्लस किया। ठीक है, क्या? 12 प्लस किया और 100 हो गया। तो आप देखिएगा इन दोनों का गुणा करने के बाद 100 आया और 100 इनके सामने दिया हुआ है। यहाँ पर हो गया ना, ये बात समझ में आई ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैंगे। अब यहाँ पर हम जब करेंगे इनका गुणा तो 5 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 5×6 कितना होता है? कहेंगे 30 होता है। ठीक है, और इस 30 में दोस्तों हम 12 को प्लस कर दें, क्योंकि हमने सब में 12 को प्लस किया। यहाँ पर 12 प्लस किया, यहाँ पे 12 प्लस किया और यहाँ पर भी 12 प्लस किया। तो हम सभी में 12 प्लस किए तो यहाँ पर भी 12 प्लस करेंगे, 30 में 12 प्लस करेंगे तो दोस्तों हमको 42 मिल जाएगा। कहने का मतलब हमने यहाँ 5 और 6 का गुणा किया और दोस्तों 12 को प्लस किया, तो इसके सामने संख्या जो आएगी यहाँ पर क्या आ जाएगी? कहेंगे यहाँ पर 42 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यहाँ पर दोस्तों सामने क्या आ जाएगी? सामने 42 आ जाएगी। तो यही आपका आंसर होगा, 42 यहाँ पे संख्या आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही टाइम वेस्ट न करते हुए हमने बिल्कुल आपको बड़े आसानी से समझा दिया। ठीक है, नहीं तो इसको समझाने के लिए और भी टाइम लग जाता। पहले दोस्तों इसका भी हम चेक करते, फिर इसका चेक करके यहाँ पे देखते, फिर इसका चेक करके यहाँ पे देखते, फिर इसका चेक करके यहाँ पे देखते, तो कितना टाइम लग जाता है ना। तो आपको मैंने डायरेक्ट ही इस प्रश्न को समझाया, क्योंकि मैं इस प्रश्नों की जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं इनकी प्रैक्टिस करके आया हूँ। अगर आप भी ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी दोस्तों प्रश्नों को देख के तुरंत आंसर कर देंगे। एग्जाम में आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाते रहिएगा। ठीक है, आप टॉपिक वाइज भी पढ़िए और प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाइए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी और एग्जाम में आप टाइमिंग बचा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई अच्छा श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। दोस्तों रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। जैसे कि हम जब इस प्रकार से हमारे पास श्रृंखला दी रहती हैगी तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप देखिएगा, सबसे पहले इनको गिन लेते हैं कितने लेटर हैं। कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं। ठीक है, इसका मतलब हम इनको दोस्तों 4-4 में बांट सकते हैं। कितने में? 4-4 में बांट सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा 16 हैं, 4-4 में बांटेंगे
तो एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे लग जाएगा 4 4 में, और एक मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों भरना है, ये आपको दिख नहीं रहा हो, यहाँ पर भी भरना है, ठीक है। तो ये हमारे 3 पैराग्राफ बन गए। अब हम देखते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है जी के बाद क्या आएगा। दोस्तों जी के बाद क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जी के बाद क्या दिया है, पी दिया है, यहाँ पे जी के बाद पी दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जी के बाद पी भर लेंगे, जी के बाद पी भर लेंगे। तो आप देखिएगा आपका पहला पैराग्राफ बन के तैयार हो गया। क्या बना है, कहेंगे एल जी पी क्यू, क्या, एल जी पी क्यू। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम एल भर देंगे, एल जी पी क्यू, तो यहाँ पर भी क्यू भर देंगे, यहाँ पे एल भर गया, ठीक है, यहाँ पे एल भर गया, तो एल जी पी क्यू यहाँ पर भी बन गया। तो एल और जी पी क्यू यहाँ पर भी बन गया, एल जी पी क्यू। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी हम एल भर देंगे, एल जी पी और क्यू यहाँ पर भी बन गया, ठीक है। तो आप देखिए एल जी पी क्यू यहाँ पर है, एल जी पी क्यू यहाँ पर है, और एल जी पी क्यू यहाँ पर भी है, और एल जी पी क्यू यहाँ पर भी है। आपके सारे पैटर्न और सारे पैराग्राफ सेम मिल गए ना, सेम मिल गए। तो आप देखिएगा हमने किस किस को भरा है, कहेंगे हमने पहले तो पी को भरा है, फिर उसके बाद एल को भरा है, फिर हमने क्यू को भरा है, फिर दोस्तों हमने जी को भरा है, फिर एल को भरा है, फिर पी को भरा है। तो हमने क्या भरा है, पी एल क्यू जी एल पी, पी एल क्यू जी, पी एल क्यू जी एल पी। तो आप देखिएगा पी एल क्यू जी एल पी, क्या, पी एल क्यू जी एल पी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट होगा, क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब इस प्रश्न में आप देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा आपको साफ साफ दिख रहा होगा। हम लोग देखते हैं जब विपरीत अक्षर देखते हैं तो आर का विपरीत क्या हो जाता है, आर, यानी कि इंडियन रेलवे ऐसे देखते हैं ना, ठीक है, इंडियन रेलवे देखते हैं ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, जी हाँ विपरीत ही दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक है, विपरीत है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। आप 1 मिनट का हमको समय देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट का हमको समय दीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट का सिर्फ समय दीजिएगा। चलो ठीक है, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आर का विपरीत दोस्तों आई दिया, और यू का विपरीत एफ आता है, और जो एस का विपरीत होता है मेरे प्यारे साथियों एच होता है, तो यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया, यहाँ पे एच आ जाएगा। और टी का विपरीत दोस्तों जी होता है, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा पी का विपरीत क्या होता है, तो कहेंगे पी का विपरीत मेरे प्यारे साथियों के होता है, और टी का विपरीत क्या होता है, कहेंगे टी का विपरीत जी होता है। ई का विपरीत दोस्तों वी होता है, और टी का विपरीत मेरे प्यारे साथियों जी होता है। यही आपका आंसर है के जी वी जी, क्या, के जी वी जी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सेकंड में थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो क्या है आपस में बदल दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेना एच और जी होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यू एन का पिता है, वी के की पत्नी है, डी के एकमात्र भाई एन की माँ है, यू डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है यू एन का पिता है, वी के की पत्नी है, डी के एकमात्र भाई एन की माँ है, यू डी से किस प्रकार संबंधित है। आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है यू एन का पिता है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यू को ले लेंगे, ये एन का पिता है तो एन नीचे आ जाएगा, क्योंकि यू पिता है तो इसे प्लस में लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है वी के की पत्नी है, ठीक है, वी के की पत्नी, अभी इसे नहीं लिखते हैं। फिर कह रहा है वी के की पत्नी है डी के दोस्तों डी के एकमात्र भाई एन की माँ है। जो है ना, जो डी है वो एन के एकमात्र भाई एन की माँ है, किसकी, एन की माँ है। तो कहने का मतलब के जो है वो एन का कुछ है, ठीक है, एन का भाई या बहन हो सकती है, तो के यहाँ पर आ जाएगी। और डी इसकी क्या है, एन की माँ है, तो मतलब ये इसके पिता थे तो इसकी पत्नी हो जाएगी डी, तो डी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे क्या कहा गया था, यहाँ पे कहा गया था मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखिए वी
के की पत्नी है। यहाँ पे देखिए जो वी है वो के की पत्नी है, तो के यहाँ पर है तो वी के की पत्नी है, तो वी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पति हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पूछ रहा है यू डी से किस प्रकार संबंधित है। आप बताइए जो यू है वो डी से किस प्रकार संबंधित, तो आप देखिएगा ये तो आपस में पति पत्नी है ना, ये तो आपस में पति पत्नी है, और यहाँ पे यू प्लस लगा है तो पुरुष है, ये पुरुष है, तो डी का ये पति है ना, क्या है ये डी का दोस्तों, यू डी का क्या है कहेंगे पति है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न हो गया, ऊपर ही साफ साफ लिखा है पति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समीकरण को संतुलित करेगा। आप बताइएगा। यह दोस्तों आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है, हर जगह दोस्तों स्टार लगा हुआ है और आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन रखने पर आपको यह समीकरण सॉल्व हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले इस वाले समीकरण हम क्या करते हैं, अगर बॉड मास का नियम जब हम उपयोग करते हैं दोस्तों, बॉड मास का नियम लगाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाग को देखते हैं, क्या भाग को सॉल्व करते हैं ना, तो वही हम देखेंगे। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में गलतियां देख लेंगे। ठीक है, भाग पहले हम देखते हैं। जैसे कि आप देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो भाग दोस्तों सेकेंड नंबर पे आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों सेकेंड नंबर पे भाग को रख लें तो देखिए 35 का भाग क्या 12 में चला जाएगा, 35 का भाग 12 में चला कहेंगे नहीं भैया नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो, सबसे पहले भाग जाता है बॉड मास के नियम में। आप ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो भाग तो है ही नहीं, भाग ही नहीं है इसमें, तो इसको भी हटा दो, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में भाग दोस्तों तीसरे नंबर पे दिया हुआ है, कितने दोस्तों तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम भाग को लगा दें तो आप यहाँ पे देखिएगा 24 का भाग क्या 35 में जाएगा, 24 का भाग क्या 35 में जाएगा, कहेंगे नहीं भैया नहीं जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे सी वाले को भी हटा देंगे, सी वाले को भी हटा देंगे। इसी प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। अगर आप सारे रख करके सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपके पास बचता है, हालांकि अब ऑप्शन नंबर डी बचा है तो यही आंसर होगा, लेकिन आपको एक बार फिर से मैंने जो आपको चेक करने का तरीका बताया भाग वाला, तो यहाँ पे देखिएगा भाग का चिन्ह दोस्तों चौथे नंबर पे दिया हुआ है, क्या चौथे नंबर पे दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर चौथे नंबर पे दोस्तों भाग को रख दें तो आप कहेंगे जी हाँ 6 का भाग तो 24 में आराम से चला जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा ना, 6 चौके 24 ऐसे करेंगे तो चला जाएगा ना। ठीक है, 4 बार में, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप इस ऑप्शन नंबर वाले डी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बॉड मास के नियम से आपको चेक करना है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्धपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यहाँ पे दिया है दोस्तों धागा, फिर पौधा, फिर शर्ट, फिर रुई, फिर कपड़ा। ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, छोटे से लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा इनमें से सबसे पहले क्या आएगा जो छोटा हो सकता है, बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा तो कपड़ा दिख रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा कपड़ा दिख रहा है, तो दोस्तों कपड़ा तो सबसे लास्ट में आ जाएगा ना, नहीं यहाँ पे कपड़ा नहीं, कपड़ा से भी बड़ा दोस्तों शर्ट हो जाती है, क्योंकि शर्ट कपड़े से बनती है, तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में तो 3 आएगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व कीजिए, लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, लास्ट में 3 आएगा, ये देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 1 है ये हट जाएगा, और यहाँ पर 1 है ये भी हट जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 है ये भी हट जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सबसे पहले दोस्तों पौधा आएगा ना, पौधा, तो यहाँ पे दोस्तों 2 को ले लेंगे। ठीक है, अब पौधा आ गया, पौधा जब आएगा तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, रुई मिलेगी हमको, क्या पौधा से रुई प्राप्त कर सकते हैं, तो 4 आ जाएगा, 4 को ले लेंगे। जब रुई हमारे पास मिल जाएगी तो दोस्तों हम क्या करेंगे, धागा बना सकते हैं रुई का, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 को ले लिया। जब हम दोस्तों धागा बना सकते हैं तो धागा से हमारे पास कपड़ा बन सकता है, क्या कपड़ा, तो यहाँ पर दोस्तों 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब कपड़ा बन गया तभी तो हमारे पास ये शर्ट बनेगी, 3 आएगा, तो आपने मैंने 3 पहले ही लास्ट में रख दिया था,
3 हमने पहले ही लास्ट में रख दिया। तो दोस्तों 24,153 यही आपका आंसर हो जाएगा, 24,153। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 24,153 भैया, 24,153 पहले में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितिक आकृति में दिखाई देती हैं। दोस्तों आपको इसमें प्रश्न में सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे कह रहा है केवल एक, यानी कि केवल एक ज्यामितिक आकृति में दिखाई देती है। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वर्ग दिख रहे हैं, ये वर्ग दिख रहे हैं, इनमें मतलब ऐसे वर्ग में जिसमें दोस्तों एक एक सिंगल असंख्या लिखी हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप देखिएगा सिंगल कहाँ लिखी हुई है, आप इसमें देखेंगे इस वाले में दोस्तों ये यहाँ पर एक दिख रही है, तो ये एक ले लेंगे, यहाँ पर एक है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये भी अकेली सिंगल 2 बनी हुई है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, और यहाँ पर भी ये सिंगल बनी है 3, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे। तो 1 2 3 लिखी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि एम ई बराबर 18 टी वी बराबर 6 तो उसी प्रकार एम बाई बराबर क्या होगा, बताइएगा। एम बाई बराबर क्या होगा, आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जैसे कि एम का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो दोस्तों 13 होता है, और ई का हम देखें तो 5 होता है। इन दोनों को ऐड कर दे तो यहाँ पर तो 18 मिल गया। ठीक है, उस प्रकार से अगर हम टी का प्लेस वैल्यू देखें तो 20 हो जाता है, और v का देखें तो दोस्तों 22 हो जाता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोस्तों 42 यानी कि 42 हो जाएगा। यहाँ तो 6 दिया हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको दूसरी प्रकार से देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मेरे प्यारे साथियों, एन एम का विपरीत क्या होता है, तो कहेंगे एम का विपरीत दोस्तों एन होता है, और ई का विपरीत क्या होता है, कहेंगे ई का विपरीत वी होता है। ठीक है, क्या होता है, वी होता है। अब इनकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो कहेंगे इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पर तो 14 हो जाएगी, और यहाँ पर दोस्तों 22 हो जाएगी। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, इन दोनों को हम ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में 2 का हम भाग दे दें तो दोस्तों 18 मिल जाएगा, यही 18 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। टी का विपरीत क्या होता है ये बताइएगा, टी का विपरीत क्या होता है, तो कहेंगे टी का विपरीत मेरे प्यारे साथियों जी होता है। क्या होता है, जी होता है। और वी का विपरीत क्या होता है बताइए, वी का विपरीत क्या होता है, कहेंगे वी का विपरीत मेरे प्यारे साथियों ई होता है। क्या होता है, ई होता है। ठीक है, तो जी कितने पर आता है, कहेंगे जी भैया 7 नंबर पे आता है, और ई 5 नंबर पे आता है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 कितना होता है, कहेंगे 7 और 5 ऐड करने पर दोस्तों 12 होता है। 12 में अगर 2 का हम भाग लगा दें तो हमको दोस्तों 6 मिल जाएगा। कितना, 6 मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसी प्रकार से हम एम और वाई का निकाल लेते हैं। क्या, एम और वाई का आराम से निकालते हैं। इनको हम रिमूव कर दें, ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना हम सब रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा m का विपरीत क्या होता है ये बताइएगा। तो कहेंगे m का विपरीत अभी बताया था ना, n होता है। और y का विपरीत क्या होता है, कहेंगे y का विपरीत तो v होता है। n कितने पर आता है बताइएगा, n कितने पर आता है, तो कहेंगे n 14 पर आता है। कितने पर आता है, n 14 पर आता है, और v 2 पर आता है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो दोस्तों 16 आ जाएगा, और 16 में अगर हम 2 का भाग लगा देंगे तो बराबर में हमको 8 मिल जाएगा। कितना, 8 मिल जाएगा, और 8 ही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर, यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाएं ओर यानी कि दाएं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों दाएं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, के और एस के मध्य पूछ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे के और एस के मध्य पूछ रहा है, तो हमने ये यहाँ पर के लिख लिया, और यहाँ पर दोस्तों हमने एस लिख लिया। अब इनके मध्य पूछा गया तो आप लिखिए के बाद क्या आता है, एल आता है, एल के बाद दोस्तों एम आता है,
फिर क्या आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है, फिर पी, फिर क्यू, फिर दोस्तों आर, फिर दोस्तों यहाँ पर एस मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इनके मध्य, इनके क्या है मध्य, यानी कि बीच की संख्या की बात कर रहा है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से 4 हटा दीजिएगा और यहाँ से भी 4 हटा दीजिएगा, तो मध्य क्या मिला, ओ मिल गया, ये बीच वाला, बीच में ओ मिल गया। उसके बाद कह रहा है दाएं, पांचवा अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों दाएं की बात कर रहा है, तो आपको पता होगा दाएं इस साइड होता है और बाएं मेरे प्यारे साथियों इस साइड होता है। ठीक है। तो दाएं पूछा है पांचवा अक्षर ओके, तो आप देखिएगा ओके, ओके दाएं पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, पहला दोस्तों पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर, चौथा एस, और एस के बाद क्या आता है टी, यानी कि 5वें नंबर पे टी आ जाएगा, 5वें नंबर पे टी आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरफ से 5वां अक्षर यही होगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। बताइए कौन सा कथन निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। आप यहाँ पे देखिए कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। ठीक है, ये कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं वो कुत्ते नहीं है, तो ये बिल्ली वाला अलग बना लिया हमने। ठीक है। फिर कह रहा है कुछ बिल्ली जानवर नहीं है। भैया कुछ बिल्ली जानवर नहीं है, तो ये हमने जानवर बना लिया क्योंकि बिल्ली नहीं है, तो ये भी अलग बन जाएगा। अब निष्कर्ष देखते हैं, कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली है। अब बताइए ये कुत्ते यहाँ पर हैं और बिल्ली यहाँ पर है, कुछ कुत्ते बिल्ली आपस में है क्या, कहेंगे नहीं है भैया, यहाँ तो नहीं है, तो मतलब ये तो गलत कह रहा है ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी बिल्ली जानवर हैं। बताइए बिल्ली यहाँ पर है और जानवर यहाँ पर है, क्या सभी बिल्ली जानवर हैं, कहेंगे नहीं भैया नहीं है, ये भी गलत कह रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत कह रहा है। तो आप कहेंगे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न दर्शाए गए पासे की स्थितियों को देखकर बताइए कि नीले रंग के विपरीत पलक पर कौन सा रंग दिखाई देगा। बताइए नीले रंग की बात कर रहा है, तो आप देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, विपरीत को यानी कि कॉमन को देखेंगे। कॉमन को देखेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा कॉमन को देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर दोस्तों नीला दिखाई दे रहा है और नीला यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर बैगनी और यहाँ पर भी यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे नीला नीला और यहाँ पे नारंगी और यहाँ पर भी नारंगी दिख रहा है। तो ये इनमें दो दो फलक विपरीत दिखाई दे रहे हैं, तो इसको नहीं देखेंगे हम, इसको नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे हम इसको हटा देंगे। ठीक है, इसका इससे संबंध देखेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा हमको दिख रहा है। बताइए यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, आप बताएंगे तो कहेंगे यहाँ पर लाल गुलाबी पीला, तो यहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसका इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे कहेंगे नीला दिख रहा है, क्या नीला दिख रहा है, और नीला के विपरीत से हमको और नीले के ही बारे में पूछा गया तो हम इसका नहीं देख सकते, क्या इसका हम नहीं देख सकते। ठीक है, विपरीत। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिएगा, हम इन दो में देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं तो आपको देखिएगा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर दोस्तों ये तो हटा है, यहाँ पर दोस्तों हमको क्या मिला, पीला मिला है, यहाँ पर पीला मिला है और यहाँ पर पीला मिला है। अब पीला के हम विपरीत देखेंगे, यहाँ पर तो दोस्तों नीला आ जाएगा और इधर से पीला के विपरीत देखेंगे तो गुलाबी आ जाएगा। और हमसे पूछा गया है नीले के विपरीत क्या है, क्या नीले के विपरीत क्या है, तो दोस्तों नीले के विपरीत मेरे प्यारे साथियों ये वाला गुलाबी आ जाएगा। क्या ये वाला मेरे प्यारे साथियों गुलाबी आ जाएगा, क्या आ जाएगा गुलाबी, क्या आ जाएगा गुलाबी, गुलाबी आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी के साथ चलो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है और ये तो आपको आता भी होगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नारंगी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लाल आ जाएगा। ठीक है, तो गुलाबी आपका करेक्ट हो जाएगा, गुलाबी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सरल रेखाएं आवश्यक हैं। बताइए दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सरल रेखाएं आवश्यक है। आप यहाँ पे देखिएगा सरल रेखाओं की बात कर रहा है। हालांकि ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं आप लोग त्रिभुज देखने लगते हैं, क्या त्रिभुज देखने लगते हैं, तो त्रिभुज नहीं देखना है। ठीक है,
सरल रेखा की बात कर रहा है तो आप यहाँ पे देखिएगा सरल रेखा क्या होती है, ये सरल रेखा होती हैं। जैसे कि एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये और चौथी ये, ठीक है, 4 हो गई। उसके बाद 5 हो जाएंगी और ये वाली दोस्तों 6, ये वाली 7 और ये वाली दोस्तों 8, 8 हो गई। उसके बाद मेरे प्यारे साथी ये 9 हो जाएगी, ये 10 और ये 11 और ये 12, 12 हो गई। और एक ये बीच में बचती है कि ये 13 हो गई। सारी रेखाएं गिन ली तो टोटल रेखाएं कितनी मिली दोस्तों, 13 मिली है ना, 13 मिली। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि एक दर्पण को एक दर्पण सॉरी कह रहा है एक दर्पण रेखा को, यहाँ पे कह रहा है यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। बताइए, सही प्रतिबिंब होगी। आप ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा इस तरफ पूछा गया है, ये आपको बताना है किस साइड होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिएगा ये जो K दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ये K उल्टा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा K यहाँ पर सीधा दिया हुआ है, K यहाँ पर सीधा दिया है तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, ये खत्म। यहाँ पर भी K सीधा दिया है तो ये भी खत्म। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर जो Y दिया है, ये Y मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बिल्कुल सीधा ही आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिएगा Y उल्टा दिया हुआ है तो ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज का खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। बताइए, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। आप देखिएगा कागज की यहाँ पर 2 बिंदी इस प्रकार से दी गई हैं। ठीक है, इस प्रकार से दी गई हैं। उसके बाद अगर हम देखें मेरे प्यारे साथियों, इसको इस तरफ मोड़ा गया है, इस तरफ मोड़ा गया है। तो इस तरफ जब मोड़ा गया तो आप देखिएगा एक कोने पर बिंदी यहाँ पर आ जाएगी, एक यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, एक यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, ये इस तरफ मोड़ा गया है तो आप देखिएगा एक कोने पर बिंदी यहाँ पर आ जाएगी, एक यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और इस वाले कोने पर भी बिंदी आ जाएगी और यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिएगा ये कैसे बनेगा, जैसे कि इस वाले कोने पर यहाँ पे मैं पूरा बनाता हूँ। जैसे कि ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये मैंने बना दिया। इसको जब इस तरफ मोड़ेंगे और यहाँ पर 2 बिंदी दी तो इस वाले कोने पर यहाँ पर बिंदी आ जाएगी, एक यहाँ पर आ जाएगी, एक यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और जब इसको और दोस्तों एक बिंदी यहाँ पर आ जाएगी तो एक बिंदी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, एक बिंदी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जब इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो एक बिंदी यहाँ पर आ जाएगी और एक बिंदी यहाँ पर और एक बिंदी यहाँ पर आएगी तो एक बिंदी यहाँ पर। कहने का मतलब बीच में 4 बिंदियाँ आ रही हैं और चारों कोने पर एक एक आ रही। तो आप देखिएगा यहाँ पर तो एक भी नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर कोने में नहीं है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर भी कोने में नहीं है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बचता है, यही आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे स्थान पर आएगी। यह दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया और यहाँ पर पूछा गया कौन सी आकृति आएगी, ये आपको बताना है। ये ठीक है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए मैं प्यारे साथियों HW देता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताया करो आंसर को। ठीक है, पूरी क्लास भी नहीं देखते हो, पूरी क्लास देखा करो। जितने भी छात्रों ने पूरी क्लास देखी है उनकी दोस्तों प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास को अगर पसंद आई हो तो दोस्तों क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ प्यारे साथियों शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।